नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे नए वीडियो में। मैं हूं सचिन चौरसिया। आप देख रहे हैं द इन्फॉर्म को। जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 2.0 का प्रोसेस अभी भी चल रहा है, लेकिन अभी 22 नवंबर 2023 को बीपीएससी की तरफ से 3 नोटिस जारी किए जाते हैं, जिसमें पहला जो नोटिस है हमारा वो है डेमो कॉपी ऑफ ओएमआर सीट फॉर स्कूल टीचर रिटन ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एडवर्टाइजमेंट 27/2023। दूसरा जो नोटिस है वो उन बच्चों के लिए है कि जो बच्चे पेमेंट नहीं कर पाए हैं, तो उनको मौका दिया गया है। जैसे यहाँ पे बताया गया कि विज्ञापन संख्या 27/2023 के अंतर्गत वैसे अभ्यर्थी वर्ग 1 से 5 को छोड़कर जिनके द्वारा निबंधन एवं भुगतान की निर्धारित तिथि 17 नवंबर 2023 तक निबंधन करने के पश्चात शुल्क जमा नहीं किया गया है, उन्हें अंतिम अवसर देते हुए दिनांक 23 नवंबर 2023 से 24 नवंबर 2023 तक शुल्क भुगतान करने की अनुमति प्रदान की जाती है। कहने का मतलब है जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है उनको मौका दिया गया है। कब मौका दिया गया है? यानी कि कल 23 नवंबर 2023 से 24 नवंबर 2023 तक मौका दिया गया है, लेकिन जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं है उनको कोई मौका नहीं दिया गया है। फिर अगली जो हमारी नोटिस थी वो क्या थी? अब यहाँ पे जैसे बताया गया है कि कुछ जो दूसरी नोटिस थी उसमें ये बताया गया कि विज्ञापन संख्या 26/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा जो 741 कैंडिडेट थे उनमें समझ लो उन्होंने स्पष्ट निर्देश के बावजूद 741 उम्मीदवारों द्वारा ना तो शपथ पत्र दिया गया है और ना ही आपत्ति के साथ साक्ष्य संलग्न किया गया है। अतः उक्त सभी 741 अभ्यर्थियों को निर्देश किया जाता है कि उनके इस कृत्य के बचाव में यदि कुछ कहना है तो वो दिनांक 30 नवंबर 2023 की संध्या 5 बजे तक अपना स्पष्टीकरण आयोग के ईमेल आईडी secretary@bh@government.in पर देना सुनिश्चित करेंगे। ये आप लोग मतलब का नोटिस नहीं है, ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने कुछ संदिग्ध मामला जिनके अंतर्गत आया संदिग्ध मामला। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेन नोटिस आता है, मेन नोटिस यानी कि हमारा क्या है कि ओएमआर आंसर सीट से रिलेटेड। अब इसको हम समझाएंगे कि क्या क्या इसमें प्रोसेस है, क्या चीजें हैं। तो यहाँ पे ओएमआर आंसर सीट यहाँ पे दी जाती है। ठीक है, यहाँ पे समझना क्या है कि अब पहले की तरह ओएमआर सीट नहीं रही है, क्योंकि उसमें ज्यादा मतलब रोल नंबर के अलावा भी चीजें थी और भी रजिस्ट्रेशन नंबर भी फिल करना होता था। यहाँ पे आपको सीधा सीधा दिया गया है कि नेम आपको यहाँ पे फिल करना है, नेम ऑफ सब्जेक्ट डालना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको अनुक्रमांक भरना है। ठीक है, अनुक्रमांक कैसे भरना है? जैसे मान लीजिए हमारा नंबर 1 2 3 है, ठीक, तो यहाँ पे 1 फिल करना है। ठीक है, और यहाँ पे 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को रोल नंबर फिल कर देना है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें, ये 1st to 5th के लिए है, तो 1st to 5th के लिए जैसे हमारा भाषा भाग 1 में अहर्ता रहता है यानी कि जरूरी रहता है, तो यहाँ पे इसके लिए 30 क्वेश्चंस दिखाए गए हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन फिल करने होंगे। फिर दूसरा हमारा होता है सामान्य अध्ययन यानी कि भाग 2, ये 1st to 5th के लिए है, 1 to 5 के लिए। तो यहाँ पे टोटल कितने क्वेश्चंस हैं? सामान्य अध्ययन के लिए 150। कहने का मतलब है भाग 1 के लिए 30 प्रश्न और भाग 2 के लिए कितने प्रश्न हैं हमारे? भाग 2 के लिए 120 प्रश्न। टोटल प्रश्न कितने होंगे? 150 प्रश्न होंगे। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या समझनी है? दूसरी चीज ये समझनी है हमें कि जो ऑप्शंस दिए होंगे, ऑप्शन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पहले ऑप्शन कितने थे? पहले भी 5 ऑप्शन थे, अभी भी 5 ऑप्शन है। ठीक है, फिर यहाँ पे कैंडिडेट्स हिंदी में अपना सिग्नेचर करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे इंग्लिश में कैंडिडेट सिग्नेचर करेंगे, यहाँ पे इन्विजिलेटर सिग्नेचर करेगा। ठीक है, फिर ये हमारा 1st to 5th के लिए हो जाता है। फिर हमारा यहाँ पे आता है, यहाँ पे आप लोगों को भरना होगा सेंटर का नाम, यहाँ पे नेम ऑफ द एग्जामिनेशन। फिर आते हैं यहाँ पे तरीके बताए गए। फिर यहाँ पे जैसे मान लो टीजीटी के लिए, जैसे मान लीजिए या टीजीटी के लिए नहीं भी मानिए तो हम मान सकते हैं 6 to 8th के लिए। ठीक है, 6 to 8th के लिए यहाँ पे भाषा, यहाँ पे भाषा 30 क्वेश्चन होंगे। दूसरा भाग होगा हमारा सामान्य अध्ययन जिसमें 40 प्रश्न होंगे, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा भाग 3 यानी कि जैसे जो हमारा सोशल साइंस है या साइंस एंड मैथ है, तो यहाँ पे इसके लिए ये दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे वही चीज जो हमने बताई कि नेम ऑफ द कैंडिडेट और यहाँ पे नेम ऑफ द सब्जेक्ट बताना है। फिर वही चीज सेम चीज है। फिर तीसरी और बार अगर हम देखें तो टीजीटी के लिए दी गई है। टीजीटी के लिए भी वही चीज है कि भाई 40 क्वेश्चन वो हो जाएंगे, और फिर जैसे यहाँ पे सामाजिक विज्ञान है, ठीक, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दिया गया है, इसमें भी 120 प्रश्न होंगे। यही सेम चीज है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है, कि क्या एग्जाम डेट चेंज होगी, एग्जाम डेट क्या चेंज होगी,
बिल्कुल चेंज नहीं होगी, क्योंकि इन लोगों ने ओमार सीट दे दी है। इसका मतलब जो एग्जाम है वो एग्जाम डेट अफेक्ट नहीं करेगी। एग्जाम जो होगा वो दिसंबर में ही होगा। अगर ये बताया जा रहा है कि 7 दिसंबर से एग्जाम हमारा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम डेट में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो इसका मतलब आप लोग तैयारी सही से करिए और कुछ भी किसी भी अफवाह में ना पड़िए कि अक्षर 75% लागू हो रहा है, ये हो रहा वो हो रहा। नहीं, आप अपनी तैयारी करिए, जो होगा वो आप लोग रोक नहीं सकते, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।